What is triangulation? What is its type according to normal CAD engine? What are its advantages and what are its disadvantages? So all this topic I will discuss in this video. So hello and welcome to this channel. So now let's see. So triangulations means क्या होता है? Triangulation means basically mixing of two or more than two methods. That is called triangulation. So triangulation is the method of the data collections and is defined as the mixing of the two or more than टू मेथड्स एंड डेटा इन द सोशल साइंस रिसर्च. ठीक है, यानी जैसे आपने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पढ़ा होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, तो इन दोनों के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के कुछ जो है ड्रॉबैक थे या आप कह सकते थे इसके कुछ लिमिटेशंस थे और इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो है इसी को बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, दैट इज ट्रायंगुलेशन. तो इसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम ट्रायंगुलेशन का यूज करते हैं. So in the wake of the limitations of the qualitative and quantitative methods and data, the middle path, the middle path like triangulation is gaining more popularity in the social science research. Okay. Now the concept of triangulation is borrowed from the navigational and land surveying techniques. ठीक है, यहाँ से इस triangulations को borrow किया गया है. So this is name of the sociologist Donnev and Punch. According to him, triangulation is a method of the cross-checking data from the multiple sources to search for irregularities in the research data. ठीक है, तो आप इन sociologist को quote कर सकते हो. ठीक है. Now next. This is the name of the sociologist Norman K. Dengen. Identify the 5 basic types of the triangulations, जिसमें आपको पहला है कि data triangulations, then investigator triangulations, then theory triangulations, methodological triangulation and environmental triangulations. ठीक है, तो एग्जाम में आप इसको 5 टाइप लिख देना और उसके बाद एक एक टाइप को जो है डिफाइन कर देना 4 से 5 लाइन में. सो नाउ लो व्हाट इज द डेटा ट्रायंगुलेशन. सो मैंने यहाँ पे ब्रीफ में लिखा है ताकि आपको जल्दी से याद आ जाए क्योंकि एग्जाम जो है बिल्कुल पास में है. बाकी आप हेडिंग को एकदम याद कर लेना, बाकी अंदर जो कंटेंट है वो आप बना के लिख सकते हो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर देखो डेटा ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं तो डेटा ट्रायंगुलेशन में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक मेथड को मिक्स करेंगे हम फॉर क्रिएटिंग और फॉर जनरेटिंग अ न्यू डेटा. तो डेटा ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व करता है टाइम, स्पेस एंड पर्सन्स. ठीक है, पर्सन्स मतलब एज ए सोशोलॉजिस्ट. सेकेंड होता है इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन. सो इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल रिसर्चर इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. थर्ड आता है आपका थियरी ट्रायंगुलेशन. Theory triangulation में combining the different research methodologies also called the methodological pluralism. And ये जो methodological pluralism का concept है इसको एलन ब्रायमन ने दिया था. Now fourth one is the methodological triangulation. So it involves using more than one methods to gather the data such as interview, observations, questionnaire and document. इसमें आपको पता होगा ये ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का भी यूज करते हैं. क्वेश्चनर में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इंटरव्यू जो है एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों प्रोसेस में इंटरव्यू होता है. ठीक है. नाउ इन्वायरमेंटल ट्रायंगुलेशंस क्या होता है, तो दिस टाइप यूजेज ए रेंज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस. ठीक है, टू चेक द डेटा अवेलेबिलिटी. सो 5 टाइप आपको पता लगे, डेटा ट्रायंगुलेशन, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशंस, थियरी ट्रायंगुलेशंस, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन एंड एनवायरमेंटल ट्रायंगुलेशंस. लेट्स सी व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस. तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हैं कि इट रिड्यूसेस द रिसर्च बायसेस दैट कम्स फ्रॉम यूजिंग अ सिंगल मेथड्स. ठीक है, जैसे आपने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का अगर यूज किया, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव का यूज किया तो वहां पे रिसर्च के अपने बायसेस आ जाते थे रिसर्चर्स के. ठीक है. एंड सेकंड क्या है कि इट एनहांसेस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा कलेक्शंस. थर्ड इट एस्टैब्लिश द क्रेडिबिलिटी बाय गिविंग अस ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव. क्योंकि आपको कई मेथड्स का यूज करना है तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा एंड जो है वर्क भी आपको ज़्यादा करना होगा क्योंकि इसको कई मेथड से, कई सोशोलॉजिकल मेथड से इसका एनालिसिस करना होगा.
सेकेंड है कि रिजल्ट में भी इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है रिजल्ट, या आपको रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है कि आपने जब सिंगल मेथड्स का यूज करके डेटा एनालिसिस किया तो वहां से आपका रिजल्ट कुछ आया, मान लो रिजल्ट 1 आया, लेकिन आपने जब मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म दैट इज द ट्रायंगुलेशन, जब आपने ट्रायंगुलेशन का यूज किया तो वहां पे रिजल्ट 2 आया। तो ये रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 क्या है, सेम नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के भी हो सकते हैं। थर्ड क्या है कि रिसर्चर्स शुड हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट रिसर्च मेथड्स, जो कि आपको कई मेथड्स इसमें अप्लाई करने हैं, तो यस स्पेसिफिक स्किल्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। दिस इज द नेम ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट रे पाउसन। तो रे पाउसन सेड दैट methodological broad is 16 concept and the way forward is methodological pluralism. So triangulation is a better approach for the research methodology. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप ट्रायंगुलेशंस को डिफाइन कर लेना, मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। ट्रायंगुलेशंस को डिफाइन कर लेना, फिर सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव दे देना, उसके बाद नॉर्मन के डेंजिन बोलते हैं इसको, इन्होंने कितने 5 टाइप्स के ट्रायंगुलेशंस दिए। अब इन 5 टाइप के ट्रायंगुलेशंस को आप 4 या 5 लाइन में आप डिफाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद बता देना कि एडवांटेजेस क्या हैं ट्रायंगुलेशंस के, देन डिसएडवांटेजेस, आप 3 पॉइंट इसमें 3 पॉइंट इसमें, और उसके बाद आप कंक्लूड कर देना, कंक्लूजन। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें दे दी है और इसमें आप अपनी तरफ से ऐड करके भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव है इसको आप याद कर लेना, और ये याद कर लेना कि नॉर्मन के डेनिज ने 5 टाइप्स दिए हैं और ट्रायंगुलेशन की स्पेशल डेफिनेशंस जो है। ठीक है, और बाकी ये कंक्लूजन में आप लिखते हैं ना, ये बहुत ही इफेक्टिव कंक्लूजन है और चूंकि ये सोशियोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया है। नाउ so I hope आपको समझ में आ गया होगा। So if you find this video informative, so you can subscribe this channel. So thank you so much and thanks for giving your precious time.